बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है कि इमरान खान पर जो हमला हुआ था और उसकी एफआईआर के हवाले से। एफआईआर जो होती है इसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट। किसी भी जुर्म के वकूअ पजीर होने के बाद पहली और इब्तदाई इतला, जिसे बाकायदा तहरीर में लाया जाता है। इस इत्तला को कोई भी मुतासरा शख्स या कोई भी मकामी शहरी थाने में दे सकता है। आमतौर पर एफआईआर जो होता है वो कोई भी मुतासरा शख्स जिसके साथ कोई मामला पेश आया होता है वही देता है, या कोई भी शहरी जिसको वकूए का इल्म होता है वो देता है। आमतौर पर एफआईआर जो होती है वो ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 154 के तहत जो है वो दर्ज की जाती है। इस एफआईआर के नतीजे में वो तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं कि वकूआ कब हुआ, उस वकूए में मुलव्वस कौन था और आपके शक व शुबात किसकी तरफ जाते हैं। मतलब उस रिपोर्ट में जो बंदा इतला देता है या फोकल पर्सन जिसके साथ कोई अमल हुआ होता है, जो मुतासर हुआ है शख्स, उसकी इतला को बाकायदा तौर पर तहरीरी शक्ल दे दी जाती है। ये जब भी आप किसी भी थाने में जाते हैं तो उस थाने में मौजूद मुहर्रर जो होता है वो ख़ास रजिस्टर पर ये तमाम चीज़ें तहरीर करता है। अब इमरान खान के हवाले से एक वकूए की एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। कानूनी तौर पर एफआईआर का अंदराज 1 घंटे की तखीर भी मुतासरा शख्स को अदालती कार्रवाई में नुकसान से दोचार कर सकती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वकूए में जितना ज़्यादा ताख़ीर करते जाएंगे उसमें शक व शुबात जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। आमतौर पर फौजदारी मुकदमात में जब एफआईआर लेट होती है तो वकला हज़रात को इस बात का इल्म होता है कि जैसे ही एफआईआर लेट हुई है, इस एफआईआर के लेट होने का फ़ायदा जो होता है वो मुलज़म को होता है, मुतासरा शख्स को इससे नुकसान होता है। किस तरह नुकसान होता है? एक बंदा जो है एफआईआर लेट करवा रहा है उसका नुकसान भी हुआ है, और वो वकूए के बाद 1 घंटे बाद अगर वो करवाता है तो इसका फायदा अदालत में जो मुलज़म है वो ये उठाता है कि जनाब जो वकूआ पेश आया उसके 1 घंटे बाद इनको याद आया कि इनके साथ कोई वकूआ हुआ है, ये वो 1 घंटा क्या करते रहे, इन्होंने जो टाइम बाढ़ किया है, ये टाइम जो इन्होंने वेस्ट किया है अपना, ये क्यों किया है। बेसिकली जो मुलज़म होता है ये मौक़िफ़ उठाता है कि इन्होंने जो टाइम डिले किया है उसमें ये कहानी बना रहे थे, ये मुझे फंसाने के लिए वो तमाम चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे, या कोई भी ऐसी कहानी रचा रहे थे जिससे क्या हो कि मुझे फंसाया जा सके। अब इमरान खान के इस मामले में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा संगीनी है, क्योंकि उस पर एक लीडर है, पीटीआई का एक ऐसा लीडर जो कि अभी मकबूल तरीन सतह पर है, पाकिस्तान में मकबूल है। बाकायदा तौर पर इसके हवाले से इनको चाहिए था कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए, तो इस हवाले से एफआईआर तो दर्ज नहीं हो सकी। मगर ये है, इस हवाले से अगर देखा जाए तो एफआईआर में जितना ये डिले करते जाएंगे उतना ज़्यादा जो होता है वो मुलज़म का मौक़िफ़ जो होता है वो मजबूत होता जाता है। तो फौजदारी मुकदमात में एक वकील की हैसियत से मैं देखता हूँ कि एफआईआर जितना डिले होगा उतना ज़्यादा मुलज़म को इससे फ़ायदा होता है, और जो मुस्तगीस होता है, जिसको मुतासरा शख्स जो होता है, उसको अदालत में रुसवाई होती है और जिसकी वजह से वो कोई जवाब नहीं दे सकता। इसका फ़ायदा जो होता है वो मुलज़म को होता है। अब सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको अभी बताने लगा हूँ, पुलिस का एफआईआर से पहले कोई भी बयान रिकॉर्ड करवाना जो है वो मुकदमे को मजीद कमज़ोर कर देता है। यहाँ तक कि पुलिस की गलती की अदालत में मुलज़म के खिलाफ जो मुकदमा है इसको उड़ा कर रख सकती है। तो वाज़ह तौर पर इस हवाले से जजमेंट भी मौजूद है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी भी मुलज़म को गिरफ्तार करता है, जब तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती वो किसी किस्म की तफ्तीश नहीं कर सकता, उसका अख्तियार नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद एक बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट अलहदा है जो कि इन्वेस्टिगेशन का है। जो बंदा एफआईआर दर्ज करता है, एफआईआर दर्ज करने के बाद एक बंदे को नामजद किया जाता है थाने में जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। तो इस हवाले से वाज़ह तौर पर जजमेंट मौजूद है कि आप किसी भी मुलज़म को गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज होने से पहले कोई भी बयान जो है उसका ना रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना कोई तफ्तीश कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई भी अमल नहीं कर सकते, जो कि 2013 MLD पेज नंबर 530
3 میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی بندے کا جو بھی ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے ریکارڈ جو ہے اس کی تفتیش نہیں کر سکتے. تو یہاں سارا معاملہ الٹ ہے. پوری کی پوری ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے گھوم رہی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتائی بھی جا رہی ہیں. اس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں. تو ان انٹرویوز کو دیکھتے ہوئے شک و شبہات جو ہیں اس پہ اضافہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ بندے کا انٹرویو کیوں کیا جا رہا ہے. اس سے ایسے عجیب و غریب سوال کیے جا رہے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو پولیس کی کارروائی کے دوران ہونے والے سوالات ہوتے ہیں کہ جناب ویپن کہاں سے لیا، آپ کہاں سے آئے، آپ کے رشتہ دار کون سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اتنے پیسے کہاں سے لیے، آپ رہتے کہاں پر ہیں، اور آپ کا یہاں سے اس کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو آپ جو ہے وہ اس طرح کے ڈفرینٹ کوسچن جو کہ پولیس والے حضرات کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے دوران، ان سوالوں سے بالکل بھی یہ دور تھا انٹرویو. تو ہمارے بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. ایک ایسے وکیل جو انویسٹیگیشن ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. تو عوام نے اس پر سوال اٹھائے ہیں. تو اس حوالے سے جو ایف آئی آر کے حوالے سے جو ڈیٹیل تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے. تو امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.